हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा जब बुक कराएं आप रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, आपको अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। तो 10 सन का कार्ड है। वाओ, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव निकला है। दूसरा है द फूल। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ डेक द एम्परर। ओके, देख रहे हो आप, सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स मैक्सिमम निकले हैं, बस एक ही माइनर आर्काना का कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं आपको जोडिक साइन बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे सिंह राशि दिखाई दे रही है, मेष राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। इनको ना जो इनको चेज करता है, जो इनका ख्याल रखता है, जो इनको मतलब पॉजिटिव फील कराता है, उन्हीं लोगों की संगति इन्हें पसंद है, वही लोग इन्हें पसंद है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां आपके पार्टनर आज आपको याद कर रहे हैं। और याद करने का रीजन इसलिए है क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं ये कंपैटिबल फील करते थे, आप इनको चेज भी करते थे, आप इनको मनाते भी थे, सपोर्ट भी करते थे, आप इनका ख्याल भी रखते थे, आप बहुत केयर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं ना, या पहले ही जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का एक फेस होता है ना, एक चेहरा, असली चेहरा सामने आया है, यानी कि कुछ लोग इनसे दूरी बना रहे हैं, इनका फायदा उठा रहे हैं, या फिर मतलब के लिए इनसे जुड़े हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आज तक आपको प्रायोरिटी में ना रखकर ऐसे लोगों को प्रायोरिटी में रखा है, या फिर ऐसे लोगों की ही सुनी है। ऐसे लोग ना इनको अट्रैक्ट करते थे क्योंकि शुरू में ना वो लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा ऐसा दिखाते थे कि उनके बराबर हितैषी, उनके बराबर वेल विशर इनका कोई भी नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि क्योंकि अब इतना टाइम बीत चुका है उन लोगों के साथ रहकर, या फिर ऐसे लोग मिल रहे हैं लाइफ में, ऐसे लोग आ रहे हैं जहां पर इनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि दुनिया कितनी खराब है, लोग कितने खराब है, लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आज आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी का एहसास होते हुए दिखाई दे रहा है कि अब इनको मतलब बेसिकली फील हो रहा है कि आप के कंपेयर में ना कोई भी ऐसा नहीं है जो जितना आप इनके लिए सोचते थे, या फिर आपने जितना बिना अपना सोच के, बिना किसी सेल्फिश के इनको जो प्यार दिया है या किया है, जो सपोर्ट दिया है, जो ख्याल रखा है, जितना आपने किया है, इतना कोई भी करने वाला इनको कभी मिला नहीं। ठीक है, ना कोई मिल सकता है जितना आपने किया है ना। तो बेसिकली इनको फील हो रहा है कि हाँ, आप बेस्ट हो, सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो कहीं ना कहीं अब पता है, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान के साथ हमको सुकून मिलेगा, जिस इंसान के साथ हमें कामनेस फील होगा, बैलेंस्ड फील होगा, जो हमें हमारा साथ भी देगा और हमारा ख्याल भी रखेगा, उसी के साथ तो रहना पसंद करेंगे ना हम भी।
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसे इंसान के साथ ही तो रहना पसंद करेगा। अब जो इंसान चालाक है, कभी भी धोखा दे दे, कभी भी इनका यूज कर ले, किसी का भी, मतलब हम भी तो ऐसे ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद करेंगे नहीं ना। हमको किसकी कंपनी अच्छी लगेगी? जो सच्चा इंसान है, जो दिल का साफ है, ठीक है। भले ही मुंह से कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, पर दिल से जो साफ है, हमको उसी का तो साथ अच्छा लगेगा ना बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका साथ आज अच्छा लगता है। देखो, भले ही आप साथ में हो ना हो, पर जो साथ आपके साथ बिताया है ना, वो बेस्ट था। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ का समय, आपका साथ, आपका प्यार सबसे ज्यादा बेस्ट था। आपके साथ एक पॉजिटिव फील करते थे ये। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यस, आपके साथ इनको हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, आप ही के साथ रिश्ता बनाना है बेसिकली। अगर कोई भी जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए, या किसी को भी इन्होंने अगर अपनी लाइफ में आपकी जगह देने की कोशिश की या आपकी जगह दे दी, ठीक है, तो उन लोगों को हटाना है। अब चाहे एक हो, एक से ज्यादा हो, क्योंकि पता है आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इनको ऐसा महसूस हो रहा है जो कनेक्शन आपके साथ था, जो प्योरिटी आप में थी, जो इनोसेंसी आप में थी, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे हो। आपने हमेशा इनको गाइड किया है, इनको बेवकूफी करने से बचाया है हमेशा। हाँ, ये आपकी बात नहीं मानते थे तो बेवकूफियां तो की हैं, और धक्के भी खाए हैं, धोखे भी मिले हैं। और वही है, जब आपकी नहीं सुनी, जहां जहां इन्होंने आपकी नहीं सुनी, जो जो इन्होंने आपकी बातें नहीं मानी, उस सारी बातों का ना आज रिग्रेट भी हो रहा है। और वो बातें ऐसे दिख रहा है अब इनके इनके ऊपर ना भारी पड़ रही हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज को लेकर इनको रोकते थे, टोकते थे, समझाते थे, तो वही चीजें इनने की, नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, नहीं मानी, तो आज गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। यानी कि अब धोखे मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अब एहसास हो रहा है यार मैंने गलत कर दिया, ठीक है। इसीलिए आज ये आपकी तरफ ना मुझे पैशनेट होते हुए और एक न्यू स्पार्क सा इनके अंदर फील ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक आज ना ये ऐसे जोन में कि कैसे आप तक रीच आउट करें, किस रास्ते को चुनें, क्या करें, क्या आप अब इन पे बिलीव करोगे? क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लिटरली इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, बहुत कुछ ऐसा किया है ना जिससे आपका लिटरली दिल टूटा है। और आप शायद अब इनकी शक्ल भी ना देखना चाहते हो, या बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो, ऐसा भी इनको लग रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि ये सच है, मे बी आप इनसे बात करना भी चाहते हो, इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आज आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत गलत किया है ना इन्होंने। इसीलिए हाँ, आप हमेशा इनको प्यार, आपने प्यार दिया है, आपने कुछ नहीं चाहा, हमेशा कमिटमेंट चाहा, इनका साथ चाहा, इनका सपोर्ट चाहा, या फिर हाँ होता है ना कि जब आपको भी इनकी जरूरत थी तो आपको चाहिए था कि इनका साथ मिल जाए, एटलीस्ट ये आपसे बात तो करें। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने आपसे बस दूरियां बनाई। आपको जब जरूरत थी ना इनकी, इन्होंने आपका लिटरली इतना दिल दुखाया है, इतना दिल दुखाया है कि आप टूटे हो, बिखरे हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको ईगो दिखाया। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक, जिद्दी, स्टबन वाली एनर्जी दिख रही है कि कितना आप समझाओ, कितना आपने इनके पीछे भागे, कितना आपने सॉरी बोला, कितना इनको अप्रोच करने की कोशिश की, कितने मौके दिए, पर ये तो अपने को जैसे राजा की तरह समझ रहे थे या रानी की तरह समझ रहे थे कि अपने को सबसे ऊपर देखना और आपकी तो सुनना ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसा किया है तो मुंह की भी खा रहे हैं ना, मुंह की हर जगह धोखे मिल रहे हैं ना। आज अच्छा ही हो रहा है इनके साथ जो बीत रही है वो बहुत एक तरीके से अच्छा ही हो रहा है, आपकी वैल्यू रियलाइज करा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, जो भी हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर इन्होंने इतनी दूरियां पैदा कर दी है, इतनी दूरियां आ चुकी हैं, या फिर बहुत लंबा समय हो गया आप दोनों को सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, जिस वजह से अब ये आप तक रीच आउट कैसे करें, आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, आपकी तरफ कैसे बढ़े, सोच सोच कर परेशान है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। बहुत हार्डशिप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं
नहीं है, जो आपसे ये भागे ना, आज आपकी तरफ कैसे आए उसके लिए तरस रहे हैं। लिटरली आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए आज ये लिटरली बहुत ही ज्यादा तरसते हुए, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि ये अब समय के चक्र को बदलना चाहते हैं। जो इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने वो गलतियां की ना होती, अब जब की है तो सुधारे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुधारना तो है पर सुधारे कैसे। ऐसा दिख रहा है कि किसी से एडवाइस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी से पूछ रहे हैं कि मैंने ये सब किया, उसका ट्रस्ट कैसे जीतना है, कैसे मैं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। रिलेशनशिप की एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी काउंसलर से ले रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड से ले रहे हैं जो समझदार है, जो एक मैच्योर है, जो अच्छी एडवाइस इनको देगा या देगी। मे बी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। किसी से ये एडवाइस लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी से भी, XYZ कोई भी, बट जो जिससे भी ले रहे हैं वो इंसान समझदार है, इतना जरूर दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो एक्सपर्ट है या फिर कह सकते हैं कि हाँ, वो इनको अच्छी एडवाइस ही देते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हाँ, अपने गुस्से को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखो, ईगो से ही रिश्ता ये खराब हुआ है, खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी दिख रही है, ईगो में बहुत रहे हैं बट अब नहीं। अभी तक तो ये ईगो में ही थे पर ईगो दिखा के इन्हीं का नुकसान है, ये इनको फील हो रहा है। देखो, आपको तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप शुरू में परेशान थे इनको लेकर और आप चाह रहे थे कि रिश्ता सुधर जाए पर कुछ हुआ नहीं। आज आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आज आप खुश हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब ऐसा दिख रहा है कि सुधारना चाहते हैं रिश्ते को, कि अब ईगो ही रखेंगे क्योंकि आप तो आने वाले नहीं हो। बहुत टाइम से इन्होंने वेट किया कि उसी की तरफ से कोई अप्रोच मिल जाए, कुछ आप ही एक्शन ले लो, कहीं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिसीव हो जाए, पर आप नहीं आ रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार, अब जब वो नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनको ही एक्शन लेना पड़ेगा ना जब आप नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये दोबारा से अपने रिश्ते को ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में मुझे प्यार दिख रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। मतलब आपके बिना अगर लाइफ काटने की बात की जाए तो नहीं हो रहा है। जितना टाइम इन्होंने काटा है ना आपके बिना, स्ट्रगल ही स्ट्रगल आए हैं इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई है। भले ही आप दोनों को कितना समय हो गया हो, नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को, या आप दोनों के रिश्ते में दिक्कतों को, ठीक है, कितना भी समय हो गया हो, बहुत ज्यादा समय हो गया है या फिर उतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, जितना भी समय हुआ है, यहाँ पर तो यही एनर्जी दिख रही है कि आज इनको मतलब आपके बिना एक चलना भी ना मुश्किल लग रहा है, मतलब एक कदम बढ़ाना भी ना मुश्किल लग रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अब चेंज करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को, आपके लिए ना, यस, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ ही जीना है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। ठीक है गाइस, मुझे 19 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके लिए या आपके पार्टनर किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी, मूलांक, भाग्यांक, किसी भी तरीके से। ठीक है, 10 सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 10 सन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने आज तक इस रिश्ते में नहीं किया ना, इक्वल गिव एंड टेक, या आपको उतना ही प्यार देना जितना आपने किया है, आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना जितना आपने की है, नहीं किया आपसे ना, बस इन्होंने लिया ही लिया, चाहे प्यार हो, सपोर्ट हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, फाइनेंसेस, मनी हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस लिया ही लिया, आपका समय लिया, आपकी एनर्जीज को लिया, जो भी है। कभी जब आपको जरूरत थी तो तब ये अवेलेबल ही नहीं रहे उस टाइम आपके लिए। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है रिश्ते में। यस, डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, जो कि दिखाई दे रहा है कि यस, आज आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। पता नहीं, मैं बार बार वही एनर्जी देख रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी मुझे दिख रहा है, इन कार्ड से भी मैंने बोला था, राइट आपको।
इस कार्ड से भी, इन कार्ड से भी मुझे यही दिख रहा है, दूसरे डेक से भी मैं यही देख पा रही हूँ कि यस, आपको ये बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, किसी तरीके से सरप्राइज देना, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर पूरे दिल से ना इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। मे बी एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या कमिटमेंट देना चाहते हैं, सिक्योरिटी, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई वादा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना आज जेलसी महसूस हो रही है। ठीक है, या तो आप जेलस फील करा रहे हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारा कंपटीशन है आज। आप ना, आपके लिए ना काफी लोग अवेलेबल हैं, आपके मतलब आपको चेज करने वाले बहुत हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज ये देख रहे हैं। मैंने कहा ना, इनका नजरिया बदला है, ये पॉजिटिव होकर ही आपके को देख रहे हैं आज। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है कि या तो आप बहुत सक्सेस कर रहे हो अपने करियर में, या फिर फोकस्ड हो गए हो, या कुछ काम आपने स्टार्ट किया है, या फिर अपने में ध्यान देने लगे हो बेसिकली। हाँ, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं भी जाओ, या फिर इनको फील हो रहा है कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। ठीक है, तो इससे पहले आपको कोई और यस बाजी मार ले, या फिर कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, आप किसी और के साथ मूव ऑन हो जाओ, शादी कर लो, या जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मैं उसको नहीं खो सकता या नहीं खो सकती, वो मेरी लकी चार्म है, वो मेरा लकी चार्म है, उसके साथ ही तो मेरी लाइफ अभी तक इतनी बेटर थी, बैलेंस्ड थी। अब जैसी मैंने उसको सेपरेशन में डाला, या जैसी मैंने उससे बात करना कम कर दिया या ऑन ऑफ करा, तब से मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। आज इनको फील हो रहा है कि आप थे तो सब कुछ सुलझ जाता था, सब कुछ। देखो, प्रॉब्लम्स तब भी आती थी, पर एक टाइम बाद ठीक हो जाती थी। अभी तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ सही चल ही नहीं रहा है। तो आपको अपना बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए, चाहे वो कैसे भी हो, हमेशा के लिए ये अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मुझे दिखाई दे रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द फूल का कार्ड क्यों है? द फूल का कार्ड क्यों है? ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये कमिटमेंट से भागते थे, आपको स्टेबिलिटी देने से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपसे दूर हो रहे थे, या दूरी बना रहे थे, खुद ही बना रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी की मतलब गलती जो भी की है इन्होंने ही की है, दूरियां बनाकर। पर आज इनको ऐसा लग रहा है आपको ना ऐसा क्वीन या किंग की तरह ये देख रहे हैं, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप हर किसी की मदद कर देते हो, हर किसी के बारे में आप अच्छा ही सोचते हो। हाँ, अगर कोई बुरा करेगा तो फिर आप भी शांत नहीं रहते हो, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही शांत रहोगे ना। बट फिर भी आपने कभी सामने से किसी का बुरा नहीं किया है। हाँ, कोई आप एक ऐसे शेर की तरह हो, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप लायन की एनर्जी में देख रहे हैं कि हाँ, अगर उसे उंगली कर दी तो वो छोड़ती भी नहीं है या छोड़ता भी नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है, पहले तो आप किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते, पर हाँ, जहां से आपको गुस्सा आ जाए तो फिर आप रिवेंज लेने में भी आ जाते हो। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनके साथ इनको मौका दोगे नहीं दोगे, या फिर आप मतलब इनको फिर हर्ट तो नहीं करोगे, या फिर मतलब जैसे ना इन्होंने जो किया वही आप तो नहीं कर दोगे, या फिर इनका दिल तो नहीं दुखा दोगे। बहुत चीजें चल रही हैं, आप मना तो नहीं कर दोगे। बेसिकली ये इनको आपके साथ ना सक्सेस चाहिए, ये आप ही को ही स्टॉक करते रहते हैं, आप ही पे सारा फोकस इनका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई होगा, मेरे पास क्यों आ रहा है, या फिर अभी इसको मेरी जरूरत है तब आ रहा है या तब आ रही है, अपना काम निकालने के बाद ये चली जाएगी या चला जाएगा। ऐसा नहीं है, अब ये आ रहे हैं तो रिश्ते को तो पूरा निभाएंगे। ठीक है, आज ये डिसीजन लेना चाहते हैं, और डिसीजन वो भी आपकी तरफ। ठीक है, आपके सपोर्ट में। आज मुझे ये पूरे दिल से ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये बेवकूफ थे। इनको ऐसा लग रहा है यार मैं उसे पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई, मैं उसकी कदर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, पर वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, आपको पूरे दिल से ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पेट लवर हो, या पेट्स आपको बहुत पसंद है, या पाल रखे हैं एनिमल्स या बर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत पसंद है, पेट लवर भी हो, मतलब बहुत बहुत ख्याल रखते हो पेट्स का, या फिर उनका ख्याल रखना, उनको खाना देना, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मतलब अच्छा है, आप अगर ये कर भी रहे हो ना, काव को, पेट्स को, डॉग को, स्ट्रीट डॉग्स को, या
अगर आपके पास खुद भी है डॉग तो खिलाओ। पता है चींटियों को खिला सकते हो, गुड़ वगैरह, रोटी वगैरह, रोटी चीनी छोटी छोटी डाल के दे सकते हो, आटा दे सकते हो, किया करो, खिलाया करो। इससे ना आपके जो गुटकर मांस है ना वो ऐड होंगे और जैसा करोगे मिलेगा। ठीक है, तो खिलाना स्टार्ट करो पेट्स को ना, पेट्स हो गए या एनिमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गई, खिलाओ। ठीक है, क्योंकि इससे ऐसा दिख भी रहा है, आप में से काफी लोग, मुझे ऐसा दिख भी रहा है, आप बताइएगा ठीक है कि आप ऐसा करते हो, मतलब पेट्स आपको बहुत पसंद है, या तो आपका खुद का है या फिर हो सकता है स्ट्रीट डॉग्स या, ठीक है, तो कर सकते हो। मतलब पॉजिटिविटी, पता है क्या होता है कि पेट्स को रखना भी पॉजिटिविटी होती है, मतलब वो ना हमारे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी होती है अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, स्पेशली डॉग्स, तो कैट्स भी ले लेती हैं, ऐसा नहीं है, बट रखो। ठीक है, नहीं रखते हो तो एटलीस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करो एनिमल्स को। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि जितने भी कष्ट है ना आपके, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, एक रेमेडी के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही है ना कि आपको लेकर इन्फेक्चुएशन इनका बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा ना कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जेलेसी फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो कहीं और ना चली जाए या चला ना जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा उसको किसी और के साथ देखना। मतलब आपको ये किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जितना प्यार आपसे मिला है ना, या आपने इनको जितना प्यार किया है, आप किसी और को उतना प्यार करो, इनसे नहीं नहीं देखा जाएगा। भले ये आपकी जगह किसी को और को दे रहे थे या बात करते थे या जो भी है, बट ये नहीं बर्दाश्त कर सकते आपको किसी और के साथ, क्योंकि अब इनको ना, आपको क्या चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, साथ चाहिए, केयर चाहिए, समय चाहिए, टाइम चाहिए ना इनका। अब ये सब देंगे आपको। ठीक है, मे बी आपको चीट किया है इन्होंने, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, ब्रेकअप दिख रहा है, कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिकली भी हो सकती है। देखो फैमिली की एनर्जी भी मुझे दिख रही थी, बट यहाँ पर हाँ रोमांटिकली भी दिख रहा है। तो जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये ऑनेस्टी देना चाहते हैं, बहुत गलतियां हो गई और हाँ सच में गलतियां हुई हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज गलतियों से सीख रहे हैं, गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो रहा है यार मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक ऐसा टाइम जहां पर आप दोनों हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, साथ में बातचीत करो और फिर से आप दोनों का कनेक्शन वैसा ही स्ट्रांग हो जाए। ये ना रिश्ते को सुधारना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये रिश्ते को सुधारना चाहते हैं आज। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है द जस्टिस। आजकल मेरी रीडिंग में बहुत जस्टिस, अगर आप सुबह शाम की रीडिंग देखते हो ना, आपने नोटिस किया होगा बहुत जस्टिस 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 का कार्ड आ रहा है। तो मुझे अपने काफी ज्यादा व्यूवर्स के लिए ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस होते हुए बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस होना है। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो ना कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ नहीं आए हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत कुछ देखा है, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, टेंशन, बहुत कुछ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ फेस किया है आपने। तो कहीं ना कहीं हाँ अब आपकी तरफ डिसीजन होगा, जस्टिस होगा, जो आप डिजर्व करते हो ना, प्यार, इमोशन, सब कुछ जो आप डिजर्व करते हो आपके हिसाब से अब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो जस्टिस का, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कि अब आपके लिए कुछ तो पॉजिटिव हो, अब होगा। ठीक है, देखो भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, होगा, एफर्ट्स डालेंगे आपके पार्टनर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल पूरे दिल से एफर्ट्स डालना चाहते भी हैं और डालेंगे भी इस कनेक्शन में। ठीक है, और जो भी आप दोनों के बीच में आया है, कोई भी थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर द टावर का कार्ड है, जिसने भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, उसको उसका कर्मा मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कर्मा मिले, थर्ड पार्टी कर्मा जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है कि अब आपको ना, आपकी लाइफ में ना सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तुला राशि हो सकता है कि आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है, स्ट्रांगली तुला राशि भी निकल के आई है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए क्यों है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ पर अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लेकर अगर दिक्कत कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली क्यों ना हो, चाहे खुद ये भी क्यों ना हो, अब सब कुछ छोड़ देंगे ये आपके लिए। जो आपको पसंद है वही करेंगे, आपकी सुनेंगे, क्योंकि पूरे दिल से एफर्ट्स करना चाहते हैं आप। सच में ये आपके कहे अनुसार चलना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते थे ना ये आपकी सुने, आपके हिसाब से चलें, समझें। तो बेसिकली अब समझना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि बहुत दूरियां आ गई है ना, ऑब्स्टिकल्स इतने हैं, अब उसको कम करेंगे, ओवरकम करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये आप ही को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे ये दूरियों को कम किया जाए। सोच रहे हैं कि अब ये दूरियां कैसे खत्म होगी, क्योंकि ना थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा है, थोड़ा परेशानियां भी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिख रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, रिजर्व्ड रहने लगे हो आप, और खुश देख रहे हैं कि अपने में खुश हो। मतलब आप ना बहुत बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, जो बहुत मतलब आपके अंदर एक शांत इंसान हो गया है, या फिर जैसे अगर आपका नेचर चुलबुला था, बहुत बोलने वाला था, या फिर बदल गए हो आप बहुत शांत रहने लगे हो। आप किसी के साथ ज्यादा उठते बैठते नहीं हो, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, अपने काम से काम रखते हो, कुछ ऐसा ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पहले आप बहुत रील्स फोटोज बहुत शेयर करते थे, बहुत खुश रहते थे, पर कुछ टाइम से ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है इनको कि गुमसुम से रहने लगे हो। आपका बेसिकली साइलेंट ट्रीटमेंट देना इनको यस फायदेमंद तो हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है उसका, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्यों इतना बदल गई वो, या क्यों इतना बदल गया वो, ये तो ऐसा नहीं था पहले, या ये तो ऐसी नहीं थी। क्योंकि आपके साथ इनका एक लंबा रिश्ता रहा है ना, तो ये आप दोनों एक दूसरे को ऑब्वियस सी बात है जानते हो, ये भी आपको जानते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है क्यों इतना चेंजेस आ गए हैं आपके एनर्जी में, क्यों बदल गए हो आप इतना। तो वही सब दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, पर सारे चैलेंजेस को पार करके आपकी तरफ आएंगे अभी। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तभी मैंने कहा ना आपको लेकर बहुत क्यूरियस हैं आप, आज इनकी इंस्पिरेशन हो। आप जो भी कहते थे, जैसा कहते थे, जो भी बोलते थे, सही कहते थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो आपका जो साथ है ना, वो सबसे हसीन, सबसे बढ़िया था। बस आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी रात बस आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस ऐसा दिख रहा है कि आप इनके चलते हो। यस, देना है, अब आपको प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो, पूरे दिल से करना है आपके लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप डिजर्व करते हो। बहुत एटीट्यूड दिखाया, बहुत ईगो दिखाया, बहुत रैशनल हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, ईगोस्टिक हो गए थे, बहुत गलत किया है बेसिकली इन्होंने। आज इनको खुद ही रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत इंसान हूं। तो ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में, आज आपको जानने के लिए, आपके लिए बहुत क्यूरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ कप्स। तो अपना प्यार आपके लिए, इस रिश्ते के लिए अपने ईगो को छोड़कर आ रहे हैं। आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है ना, उसको छोड़कर आ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ये क्योंकि आपके साथ ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। जितना प्यार आप इनसे करते हो ना, या कभी करते थे, ठीक है, उतना ही प्यार ये आज दिख रहा है आपसे करते हुए। ठीक है, आज आपकी दुख दर्द तकलीफ सब दूर करना है, बहुत प्यार देना है, बहुत आपका साथ देना है, बस आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, और बहुत अच्छी अच्छी यादें और क्रिएट करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी देनी है बेसिकली आपको। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यूनियन को दिखा रहा है 2 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी होते हुए भी दिख रहा है। 2 महीने, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 महीने की एनर्जी आ रही है कि आप दोनों का रियूनियन होगा, और परमानेंट रियूनियन होगा। मे बी उससे पहले आपको अप्रोच कर दें, या फिर अनब्लॉक कर दें, या आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे। 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।